मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बिफोर एग्जाम। बच्चों पढ़ाई की बात तो हो चुकी है, आपसे पढ़ाई की बहुत सारी बातें हम पहले भी कर चुके हैं, और सिंपली ये लास्ट के जो 2 दिन बचे हैं इसमें तो आप जितना रिलैक्स रहें, जितना मस्त रहें, एग्जाम उतना आपका अच्छा होगा। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगा बच्चों आपसे कि इन 2 दिन के अंदर जो आपका लास्ट डे है, मतलब आप 12 सितंबर की बात करें तो जो 11 सितंबर है उस दिन तो आपकी जो हॉबीज हैं उसको भी आप फॉलो करें। मान लो आपको म्यूजिक सुनना है, आपको डांस करना है, आपको कुछ गेम खेलना है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा बच्चों कि आधा से 1 घंटा आप अपनी हॉबीज को भी जरूर से दें। बच्चों इसका मतलब ये है कि आपका 12 तारीख को एग्जाम है और 11 तारीख को आप म्यूजिक सुन रहे हो, डांस कर रहे हो, या सिंपली आप कोई गेम खेल रहे हो, इसका मतलब आप एग्जाम पर डोमिनेंट है। आपका एग्जाम के ऊपर आप डोमिनेंट है, एग्जाम आपके ऊपर डोमिनेंट नहीं है। बस सिंपली आपने भी सुना होगा बच्चों, जो भी मैक्सिमम प्लेयर्स होते हैं, मान लो वर्ल्ड कप का मैच है, तो उस वर्ल्ड कप का जो मेन मैच है उसके एक दिन पहले जो प्लेयर्स होते हैं वो भी कोई दूसरा गेम खेलते हैं। रीजन क्या है कि सिंपली अपने आप के स्ट्रेस को दूर करना। मैं भी आपसे कहना चाहूंगा बच्चों, एक दिन पहले तो आप बिल्कुल रिलैक्स रहें, कूल रहें, और सिंपली अपनी जो भी हॉबीज है उसको आप फॉलो करें। बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं, इसके आगे की बात स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो सिंपली आपका जो एडमिट कार्ड है उसके अकॉर्डिंग बात करनी बच्चों। तो एडमिट कार्ड के अंदर जो आप जानते हैं, आप लोगों ने वैसे एडमिट कार्ड के सभी इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ लिए होंगे और पढ़ भी लेने चाहिए बच्चों आपको। मान लो नहीं पढ़े हैं तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं आपसे वो डिस्कस कर रहा हूं बच्चों। तो आप जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आप जानते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन, अंडरटेकिंग बोलते हैं इसको आप, ये आपको ध्यान से फिल करनी है। हाँ ये बात सही है कि ऑनलाइन जब आपके पास एडमिट कार्ड आया था तब भी आपसे कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भरवाई थी, तो वहां जो भरी है उसका मतलब नहीं है, आप तो मेनली यहां पर ध्यान से भर रहे हैं। यहां इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो पार्ट है ये पार्ट आपके साथ एग्जाम में जाएगा, ये आपको एग्जाम में साथ लेके जाना है बच्चों। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के अंदर सिंपली आपका जो भी नाम है उसके अकॉर्डिंग आपको कोई सिम्टम्स है, मान लो फीवर, सोर थ्रोट, बॉडी एक, कोई भी सिम्टम्स है उसके अकॉर्डिंग आपको टिक करना है। और मान लो आपके पास कोई सिम्टम्स नहीं है तो सिंपली आप उसमें सिम्टम्स में नो लिख दें, इसमें कोई सिम्टम्स नहीं है तो। हाँ बच्चों इसमें घबराने की जरूरत नहीं, इसके अंदर आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। मान लो सिम्टम्स भी हैं तो सिम्टम्स होने पर ऐसा नहीं होगा कि आपको एग्जाम देने से रोक दिया जाएगा। हाँ सिम्टम्स होंगे तो सिंपली उस केस में ये होगा कि आपके लिए अलग से एक रूम की व्यवस्था कर दी जाएगी और उस व्यवस्था के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम वहां पर हो जाएगा। तो जो भी आपका परफेक्ट पार्ट है उसके अकॉर्डिंग आप सिम्टम्स के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, एग्जाम तब भी आपका होगा 100%। इसका नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, क्या आप किसी कोविड पेशेंट के क्लोज कॉन्टेक्ट में आए हैं क्या? यदि आए हैं तो यस कर दीजिए, और नहीं आए तो आप जो सी पॉइंट है बी और सी में से आपको एक जगह टिक करना है। यदि आए तो यस कर दीजिए, नहीं आए तो वहां पर यस कर दीजिए, मतलब बी और सी में से एक जगह टिक करना है। इसके बच्चों जो आपका ट्रेवलिंग प्लान है, जो सिटीज का प्लान है, उसके अकॉर्डिंग आपको सिटीज के नंबर दे रखे हैं, फर्स्ट सिटी, सेकंड सिटी, थर्ड सिटी, फोर्थ सिटी। मैं एग्जांपल से बात समझाता हूं बच्चों आपको। मान लो आपका सेंटर रांची आया, अभी इस समय प्रेजेंटली आप कोटा में है और सेंटर मान लो आपका रांची है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप पहले कोटा से दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से फिर आप रांची जाएंगे, तो फर्स्ट सिटी क्या होगी, कोटा होगी, सेकंड सिटी क्या होगी, दिल्ली होगी, और थर्ड सिटी क्या हो जाएगी आपकी, रांची हो जाएगी। अब मान लो आपका सेंटर, मान लो आप कोटा में है, सेंटर आपका इंदौर आया, तो आपका कोटा से आप क्या भर देंगे, सीधे इंदौर भर देंगे। और मान लो आप कोटा के कोटा में ही है, आपका होम टाउन जहां पे आप हैं वहीं पे सेंटर आया आपका, तो कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है, उसमें ट्रेवलिंग प्लान आपका फॉलो नहीं होगा बच्चों। इसके साथ साथ इसके अंदर आगे बात करें तो जिस दिन आप सिटी में पहुंच रहे हैं उसकी आपको डेट भी डालनी है। मान लो आप 11 को पहुंच रहे हैं, 10 को पहुंच रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको डेट भी डालनी है। हाँ वैसे मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि ज्यादा अच्छा है कि जहां भी आप सेंटर पे पहुंच रहे हैं, यदि मान लो ट्रेवलिंग करनी है तो एक दिन पहले वहां पे आप पहुंच जाएं, जिससे कि आप वहां के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर सकें। साथ साथ में आपका जो भी सेंटर आया है, यदि हो सके तो एक दिन पहले ही आप उस सेंटर को देख के भी आ जाए, जिससे कि लास्ट टाइम पे कोई एंजाइटी नहीं, और नहीं पहुंच पा रहे तो पहले से उसका प्लान आउट पहले से कर ले। अब बच्चों इसके आगे बात करते हैं डिस्कस। तो सेल्फ डिक्लेरेशन की बात चल रही बच्चों, इसी के अंदर आपका जो ये पार्ट है यहां पर भी एक फोटो लगेगा। पहले आपको पता है बच्चों, जब आपने फॉर्म भरा था तो उसमें आपने बहुत सारे उसकी कॉपीज करे होंगी, तो जो फॉर्म आपने फोटो अपलोड किया है वही सेम फोटो पासपोर्ट साइज वो आपको यहां पर इस जगह लगाना है बच्चों। इसके बाद सेम बात आगे बात करें तो यहां पर आपको अपना लेफ्ट हैंड का ध्यान रखें बच्चों, उसका आपको थंब इंप्रेशन लगाना है।
बच्चों पर ध्यान रखें, ये जो आपको फॉर्मेलिटीज करनी है ये आपको इन्विजिलेटर के सामने करनी है। फोटो आपको पहले से लगा के जाना है, पर ये जो फॉर्मेलिटीज करनी है आपको ये इन्विजिलेटर के सामने करनी है। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं, कैंडिडेट्स पेरेंट्स सिग्नेचर। यहाँ थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, कई बार पेरेंट्स साथ में नहीं होते, उस केस में कंफ्यूजन हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है, आपके कोई भी गार्जियन हो, आपके वार्डन हो, आपके हॉस्टल के आसपास कोई रहता हो, कहीं भी कोई पर्सन हो, उसकी आप सिग्नेचर करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ पेरेंट्स साथ में है तो पेरेंट्स के सिग्नेचर यहाँ पे आप करा दें, पर ऐसा नहीं है कि मान लो पेरेंट्स साथ में नहीं तो उसके लिए आप परेशान हो गए, आप किसी भी सीनियर पर्सन के आप सिग्नेचर यहाँ पर करा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात ये कि यहाँ पर भी आपको अपने सिग्नेचर करने हैं, पर वही सिग्नेचर करने हैं जो आपने आपके एप्लीकेशन फॉर्म में किए थे। और ये भी ध्यान रखें, अगेन वो सिग्नेचर भी आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन के जो सामने इन्विजिलेटर के सामने ही आपको करने हैं। बच्चों इसके आगे बढ़ते हैं, आगे डिस्कस करते हैं बच्चों इसके आगे। तो यहाँ पर पोस्ट कार्ड साइज एक बड़ी फोटो 4x6 की फोटो ये भी आपको साथ लगानी है यहाँ पे। बच्चों इस पर ध्यान रखें, जिसने एडमिट कार्ड पहले डाउनलोड कर लिए थे वहां पर थोड़ी प्रॉब्लम थी इसके अंदर, वहां पर ये साइज थोड़ी छोटी थी और फोटो की साइज बड़ी थी। तो अब जो नए एडमिट कार्ड आ चुके हैं उसके अंदर आपके पोर्टल पर, तो नए एडमिट कार्ड के अंदर साइज सही कर दी गई है। तो यहाँ पे आपको अपना एक पोस्ट कार्ड साइज 4x6 ये साइज का आपको फोटो लगाना है। बच्चों इसके आगे बात डिस्कस करें तो साथ साथ में इसी के नीचे आपको यहाँ पर आपको जो साइन है, यहाँ पर साइन जो होंगे वो होंगे इन्विजिलेटर के, और यहाँ पर आपके साइन होंगे। अगेन वही बात डिस्कस कर रहा हूं बच्चों इसके अंदर भी कि आपके जो साइन होंगे वो आपके एग्जामिनेशन की जो इन्विजिलेटर है उसकी प्रेजेंस में होंगे। बच्चों इसके साथ साथ आपको एक एक्स्ट्रा फोटोग्राफ भी कैरी करना है। मैं सिंपली आपका एक फोटोग्राफ छोटा लग चुका है पहले, आगे एक बड़ा फोटोग्राफ यहां लगा दिया आपने, इसके साथ साथ भी एक एक्स्ट्रा फोटोग्राफ आपको साथ में लेके जाना है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि एक नहीं, आप 2 फोटो साथ में लेके जाए, एक्स्ट्रा रहेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी, 2 फोटो साथ में लेके जाए, बच्चों लास्ट टाइम पे भागा दौड़ी नहीं होनी चाहिए। बच्चों इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे आपके साथ आपका जो भी वैलिड आईडी प्रूफ है, मान लो ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड है, कोई भी इस तरह का वैलिड आईडी प्रूफ, ये आपको साथ लेके जाना है। और ये ध्यान रखें यहाँ पर ये जो आईडी प्रूफ लेके जाना है वेरी इंपॉर्टेंट, ये ओरिजिनल होना चाहिए, जेरोक्स कॉपी एप्लीकेबल नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, आपको लिखा हुआ है एडमिट कार्ड में आप ट्रांसपेरेंट बोतल साथ लेके जाएं, मतलब बोतल पे कुछ लिखा हुआ ऐसा नहीं लेके जाएं, ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल साथ लेके जाएं। बच्चों उसमें मेरा ये भी साथ साथ में कहना आपसे कि आप ट्रांसपेरेंट बोतल भी हो सके तो 2 साथ लेके जाएं। एक में ऐसा कर सकते हैं आप कि एक में ग्लूकोज या कोई नींबू का पानी इस तरह का भर सकते हैं, जिससे कि लास्ट टाइम पे आपको कुछ ड्राइनेस लग रही हो या सिंपली आपको कुछ एनर्जी की भी कमी लग रही हो, तो साथ साथ में आप वो भी आप अपनी एनर्जी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप साथ साथ में 2 बोतल लेके जाएं और वहां पे आप अपने इसको यूज कर सकते हैं। इसके आगे अपन डिस्कस करें तो ये भी इंपॉर्टेंट है, सैनिटाइजेशन की बोतल साथ में लेके जानी है, कोशिश करें कि ये भी ट्रांसपेरेंट हो, और उसमें भी उन्होंने साइज दे रखी है 50 ml, पहले से अरेंजमेंट कर लें इसके अंदर। हाँ बच्चों में जो आपकी बात सही है, आप चाहें तो फ्रूट जूस भी ले जा सकते हैं, बस ये कहा गया कि ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, तो ग्लूकोज फ्रूट जूस साथ में ले जा सकते हैं, आप वहां पे सिप कर सकते हैं आराम से, जिससे थोड़ा सा एनर्जी मेंटेन रहेगी बच्चों आपकी। बच्चों इसके आगे डिस्कस करें तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका रोल नंबर, आपका रोल नंबर आपको मेमोराइज कर लेना है, याद कर लेना है। रीजन ये है बच्चों इसके अंदर क्योंकि हमने एलन के बहुत सारे एग्जाम दिए और हमें एलन का फॉर्म नंबर जो है ना वो अच्छे से याद हो गया है, और कई बार ऐसा हो जाता है, गलती हो जाती है कि आप निट के एग्जाम में, निट के मेन एग्जाम में एलन का फॉर्म नंबर लिख के आ गए, तो वो गलती हो सकती है। यहाँ ध्यान रखें, आप एलन का रोल नंबर, एलन का फॉर्म नंबर नहीं, जो आपका निट का रोल नंबर है उसे याद कर लें और वही रोल नंबर आपको वहां पर नोट करना है। बच्चों बाकी तो जो कोरोना की गाइडलाइंस है, आपको 6 फीट की डिस्टेंस मेंटेन करनी है, मास्क की बात कर चुका हूँ, मास्क लेके जाना है आपको, ये बातें पहले भी कर चुका हूँ डिस्कस बच्चों, वही बातें फॉलो कर रहा हूँ, तो ये सब साथ में करना है बच्चों। बच्चों भी एक बात वो इंपॉर्टेंट है कि आपके जो रिपोर्टिंग टाइम है ना, किसी का 11 o'clock, किसी का 11:30, किसी का 12 o'clock, ऐसा कुछ भी आपके रिपोर्टिंग टाइम्स इसके अंदर आए बच्चों। बच्चों इस रिपोर्टिंग टाइम के अंदर ध्यान देने की बात यह है कि आपका रिपोर्टिंग टाइम जो आया है आपको 100% उसी को फॉलो करना है, आप उसी को फॉलो करें, पर साथ साथ में एडमिट कार्ड में ये भी लिखा हुआ है कि 1:30 PM के बाद कोई किसी की एंट्री नहीं होगी,
मत किसी कारण से आप कहीं फंस गए, परेशानी से कोई मतलब परेशानी में फंस गए, तो उस केस में ऐसा नहीं कि आप वहीं रुक जाए, आप आगे बढ़े, आप सेंटर पे जाएं और वहां पे 1:30 बजे तक आपकी एंट्री हो सकती है। पर तभी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप पहले तो उसी को फॉलो करें जो आपको एडमिट कार्ड पर आपका रिपोर्टिंग टाइम लिखा हुआ है। रीजन ये बच्चों, लास्ट टाइम पे एंजाइटी घबराहट नहीं होनी चाहिए। मान लो लास्ट टाइम पे आपको गए, एक बार आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ चेकिंग में दिक्कत आ रही है, तो वो टाइम के कारण से आपकी एंजाइटी घबराहट बढ़ सकती है। तो सिंपली आप तो जो रिपोर्टिंग टाइम लिखा हुआ है उसी को फॉलो करें बच्चों। इसके बाद आगे डिस्कस करते हैं बच्चों बात। तो कुछ बातें और भी इसके अंदर बच्चे आप लोग जानते हैं अच्छे से, कैलकुलेटर, घड़ी, कोई ऑर्नामेंट्स, कोई चिट्ठी पर्ची, इस तरह की पर्ची, मोबाइल फोन, पर्स, हाई लेदर शूज या फिर जिसकी सोल मोटी हो वो शूज, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या फिर ऐसे बड़े बटन की कोई ड्रेस, ये सब आपको इससे अवॉइड करना है कि कोई भी पार्ट आपको इसमें यूज नहीं करना है। ऐसी चीजें आपको कोई भी लेके साथ में नहीं जानी। इसके बाद आगे डिस्कस करें बच्चों, तो एक बात और लिखी हुई है अनफेयर मीन्स। वैसे तो बच्चों आप सब लोग समझदार हो, इसका मीनिंग सिंपली होता है चीटिंग से। पर कई बार क्या होता है, जाने अनजाने में हमसे कुछ गलती हो जाती है। तो कोई भी ऐसा कुछ गलती से कोई कागज, या मान लो आपको कोई एडमिट कार्ड है उस पर कुछ और लिख दिया आपने, कुछ मतलब इंफॉर्मेशन जो लिखनी है तो लिखी है आपने, पर साथ में कुछ नंबर लिख दिया, तो ये सब चीजें जो है अनफेयर मीन्स में आती है। तो सिंपली इन चीजों का भी ध्यान रखें, जो भी अपन बचपन से ध्यान रखते आ रहे हैं एग्जाम देने के लिए, वो सब चीजें यहाँ भी फॉलो होती है। तो उसी को अपन नाम दिया, ये वर्ड लिखा हुआ भी आपके एडमिट कार्ड में, अनफेयर मीन्स। बस सिंपली कोई भी चीटिंग वाली पार्ट जो है वो आपको नहीं लेके जानी बच्चों। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट बात डिस्कस हो चुकी है।